क्या कह दिया जो भारतीय मीडिया खफा हो गया आपसे? मैं 10 मिनट के बाद आपने एफआईआर दर्ज कर ली, हालांकि रेस्क्यू के लिए आप बकुए पे 1 घंटे बाद पहुंचे। तो मैं कहा सर, मुझे आप इंडिया की तारीख की कोई एक एफआईआर दिखा दें जो ऐसे इंसिडेंट के 10 मिनट के बाद दर्ज आपने की। 1 घंटे तक वहां पर ना कोई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, ना एम्बुलेंस भेजी गई, ना कोई वैसे कोई और उनको मदद के लिए वहां पे कोई पहुंचा, ना फौज, ना पुलिस, ना थाना, कोई और इन्वेस्टिगेटर वहां पे गया नहीं, कोई जेआईटी बनी नहीं। तो आपने एफआईआर में क्या लिख दिया और कैसे लिख दिया? मेरा सवाल सिंपल सा ये था, बस ये बात बुरी लगी उनको। जो तनकीद कर रहा है उसके चैनल्स ब्लॉक किए जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी सहाफ़ी हों या फिर हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग अगर हुकूमत पर सवाल करें या तनकीद करें तो उनके पेजेस को ब्लॉक किया जा रहा है। फ्री स्पीच है, लेकिन पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए आप फ्री हैं। सही, आप जैसा चाहे इल्जाम लगा दे, यू आर फ्री। ये जितने भी फॉल्स फ्लैग ये करते हैं हिंदुस्तानी मीडिया को पहले से अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हुकूमत कम बोलती है, मीडिया उससे ज्यादा जो है वो हुकूमत की तर्जुमानी करने लगता है। तो ये मीडिया को पहले ब्रीफ करते हैं कि भाई हमने ये काम जो है ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है, तो आपके पास ये ब्रीफ है, ये नैरेटिव है, बस हमने आपको जस्ट एक टेक्स्ट करना है कि हो गया। इतना 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 बुरा घटिया आप शो प्लान करते हैं कि जनाब जाते पिटे जाता है वो। इनसे तो अपना क्या कहते हैं, बॉलीवुड की फिल्में थोड़ी चल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। एंगल 360 के एक नए पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। नाज़रीन, पिछले 5 दिनों से पाकिस्तान और भारत के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है, क्योंकि पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि भारत ने जितनी भी चालें चली, वो कहते हैं ना कि सारी ही तदबीरें जो है वो उल्टी पड़ गई हैं। अब हालिया तौर पे हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के मुतादिद एंकर्स या तजियाकारों को जो है, जो भारतीय मीडिया मुसलसल लाइन पर लेता था और कोशिश करता था कि किसी तरह जो है वो काउंटर कर सके, तो पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने, पाकिस्तानी तजियाकारों ने भरपूर तौर पर पाकिस्तान के बयानिए को डिफेंड किया, पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा और वही बात की जो हक़ और सच थी। तो हमने देखा कि फिर हमारे बहुत से सहाफ़ियों को और एंकर हज़रात को जो है वो बैन कर दिया गया है भारतीय मीडिया पर। भारतीय हुकूमत ने हमारे बहुत से सहाफ़ियों, यूट्यूबर्स के चैनल जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं, उनके जो है वो मुख्तलिफ़ पेजेस को ब्लॉक कर दिया है। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज के दिन बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट सामने आई है, और वो ये है कि भारत के जो मोदी सरकार ने भारतीय फ़ौज की जो नॉर्दर्न कमांड के सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार, उनकी छुट्टी कर दी है। तो अब उसके बाद हमने देखा जब नए लेफ्टिनेंट जनरल साहब वहाँ पर गए तो वहाँ पर भारतीय फ़ौजियों ने गिले शिकवे करने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि हम अगले महाज़ों पर अगर चले जाएंगे तो फिर जो चेक पोस्टें हैं वो खाली हो जाएंगी, और फिर उन्होंने फूड ना मिलने की शिकायत की, दीगर मसाइल का जिक्र किया। तो इस वक्त ये जो फॉल्स फ्लैग का ड्रामा था ना, ये अब भारत के हलक की जो है ना वो हड्डी बन गया है। तो ऐसे में बात करेंगे, इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं जब्बार चौधरी साहब। अक्सर औकात भारतीय मीडिया पर जो है बतौर गेस्ट भी वो अपीयर होते रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से पता नहीं क्या हो गया है, भारतीय मीडिया उनको ले नहीं रहा है। तो जब्बार भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, खैरियत से? करम है अल्लाह का। भाई, आपने ऐसा क्या कह दिया जो भारतीय मीडिया खफा हो गया आपसे? मैंने सर उनको बस सवाल पूछे थे, और वो सवाल इतने कॉमन सेंस के थे, इतने जनी के थे। मैंने कहा कि जो है वो बच्चा पैदा हुए बगैर आपने उसकी शादी कैसे कर दी? तो वो क्या, मैंने कहा इवेंट तो हुआ था। मैं कहा इवेंट तो हुआ है, मैं क्या आधा घंटा इवेंट चला। मैं कहा 10 मिनट के बाद आपने एफआईआर दर्ज कर ली, हालांकि रेस्क्यू के लिए आप बकुए पे 1 घंटे बाद पहुंचे। तो मैंने कहा मुझे बताएं कि ये क्रिमिनोलॉजी की दुनिया में आप मुझे, मैंने कहा छोड़े पाकिस्तान को, मैंने कहा सर मुझे आप इंडिया की तारीख की कोई एक एफआईआर दिखा दें जो ऐसे इंसिडेंट के 10 मिनट के बाद दर्ज आपने की है पहले दिन। सही। इस पे बस यही बात बुरी लगी उनको। उन्होंने कहा जी कि ये सवाल माइक्रो मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा माइक्रो मैनेजमेंट तो आपने मुझे बताया कि आपने जनाब 1 घंटे के बाद जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया वहां पे। मैंने कहा सबसे बड़ा लोगों का जो मरने वाले उनके लवाहिकीन का सबसे बड़ा जो शिकवा और गिला है, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो उन्होंने कहा है कि आपने हमारे जो जख्मी थे वहां पड़े रहे, 1 घंटे तक वहां पर ना कोई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, ना एम्बुलेंस भेजी गई, ना कोई वैसे कोई और उनको मदद के लिए वहां पे कोई पहुंचा, ना फौज, ना पुलिस, ना थाना। और 1 घंटे के बाद जो है वो अपना हेलीकॉप्टर फ्लाई करके रेस्क्यू करके लोगों को ले गए। इस दौरान उनके बहुत सारे लोग ज्यादा कैजुअलिटी। तो वो ये सवाल उठा रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा भाई कि आपको आपको जो है क्योंकि पता था कि काम क्या करना है, इसलिए आपको ये फिक्र नहीं थी कि वहां बंदे मरने वाले, उनको किसी को जख्मी को उठाना है, किसी के मुंह में पानी डालना है, किसी को कोई हॉस्पिटल पहुंचाना है। आपको जल्दी थी कि भाई जल्दी, क्योंकि वकूआ तो आपको पहले ही
क्योंकि मेरा मेरा ये अपना जराये से मुझे जो कंफर्म कर रहे हैं बात कि अच्छा। ये एफआईआर है, ये 10 दिन पहले जो है, इस वकूए से 10 दिन पहले जो है ना वो दिल्ली में ड्राफ्ट हुई। उनको सही। ड्राफ्ट करके जो है ना इसको ड्राफ्ट करके भेज दिया था कि भाई जब भी ये, इस वक्त जब हम कहेंगे, फोन करेंगे कि हमारा जो जो बस उसमें वो जगह छोड़ दी होगी कि कितने मर गए वो जो, और कितने इंजर्ड हो गए, उस जगह को छोड़ दिया होगा, बाकी उस एफआईआर जो में उस बिल्कुल एफआईआर में वो वाकया भी हुआ नहीं है लिखा वैसे हुआ। ही दिया गया होगा। उस एफआईआर में वो भी नहीं लिखा हुआ था, वो इतनी वेग एफआईआर, अच्छा। तभी तो प्रॉब्लम है। वो आप वो वही तो आपको पता है ना कि कोई भी जो केस है जो बनता है या खराब होता है वो एफआईआर पे बनता है। जितने भी जो अगर कातिल भी छूट जाते हैं ना हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन, बिल्कुल। तो वो जो एफआईआर के जो लकूनाज होते हैं ना वहां पे जाके वकील बहस करते हैं जी, देखें ये कैसे था जी, ये कैसे था। तो मैं हैरान हूं लिटरली कि एक जो है वो पुलिस जाए वकूआ पे गई नहीं, क्राइम सीन किसी ने देखा नहीं, फोरेंसिक वाले वहां पर गए नहीं, फौज वहां पर गई नहीं, कोई और इन्वेस्टिगेटर वहां पे गया नहीं, कोई जेआईटी बनी नहीं। तो आपने एफआईआर में क्या लिख दिया और कैसे लिख दिया? मेरा सवाल सिंपल सा ये था, बस ये बात बुरी लगी उनको। जब्बार भाई ये बताइए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बड़ी बातें की जाती हैं भारतीय सरकार की जानिब से, और कहा जाता है कि इस खित्ते में सबसे पहला आज़ाद मीडिया जो है वो उन्होंने राइज किया। उनके यहाँ बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वीलॉगर्स हैं जो खुलकर बात करते हैं, हुकूमतों पर तनकीद करते हैं। लेकिन ये पहलगाम के बाद तो सब कुछ ड्रामा निकला। जो तनकीद कर रहा है उसके चैनल्स ब्लॉक किए जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी सहाफ़ी हों या फिर हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग अगर हुकूमत पर सवाल करें या तनकीद करें तो उनके पेजेस को ब्लॉक किया जा रहा है। सर फ्री स्पीच है, बहुत बड़ी जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, फ्री स्पीच है। लेकिन पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए आप फ्री हैं, सही। आप जैसा चाहे इल्जाम लगा दे, यू आर फ्री। फ्री स्पीच है। आप जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात कर लें, प्रेपेगेंडा कर लें, आप फ्री हैं। फ्री स्पीच है कि आप किसी को भी सामने बिठा के ये अगर अपना जो है ना 2 नंबर आदमी को भी बिठा के उससे कोई ऐसी ऐसी चीजें निकलवा के जो है ना वो कर दें कि यही सच है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने पे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की खबरें फैलाने पे, झूठा प्रेपेगेंडा करने पे, फेक न्यूज फैलाने पे बड़ा फ्री है सर वो। जब उनको फैक्ट दिखाया जाएगा, जब आगे फैक्ट किया जाएगा उनकी फेक न्यूज के, वहां पर सर सब बंद। ये जितने भी फॉल्स फ्लैग ये करते हैं हिंदुस्तानी मीडिया को पहले से अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हुकूमत कम बोलती है, मीडिया उससे ज्यादा जो है वो हुकूमत की तर्जुमानी करने लगता है। जब प्लानिंग हो रही होती है ना सर, मैं चूंकि आपको इल्म में है कि मैं कोई पिछले 10 साल से इनके साथ डील कर रहा हूँ मीडिया अच्छा। जी जी बिल्कुल। में, जाना भी होता है, जर्नलिस्टों के साथ राब्ते भी होते हैं। तो रेसिप्रोकल बुनियादों पे इनके साथ जो है ना वो चीजों की कह लें कि मीडिया के फील्ड में जो है ना कॉपरेशन भी होती है, हम करते हैं। तो मैं चूंकि जो आपको जो नजर आता है वो स्क्रीन नजर आती है, मैं चूंकि जरा न्यूज रूम मैनेजमेंट का आदमी हूँ, तो मुझे बैक एंड पे जो बहुत कुछ हो रहा होता है ना, मुझे उन चीजों का उन तक एक्सेस होती है, वो पता होता है। तो जब इस तरह के ऑपरेशन प्लान होते हैं ना, आपको याद होगा जब उड़ी में 2016 में जब ये वाकया हुआ था, उस वक्त जो है ये ऑपरेशन वहां पे ब्लास्ट हुआ। उस वक्त जो है वो, मैं सुबह मुझे कोई 10 बजे ना मुझे वहां से मेरे दोस्त ने टेक्स्ट किया। उसने कहा जी कि आज जो है ना वो कोई 2 बजे ना आपको खबर मिलेगी। मैंने कहा है, तो मैंने देखा कि जनाब वो एंकर जो कि इवनिंग में शोज करते हैं, वो जनाब सुबह 11:30 बजे इनके डीजीएमओ के साथ बैठ के ना उधर प्रेस, डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, इधर जनाब इनको जो 4-5 बड़े एंकर हैं जिनको आप लोग यहाँ सुनते जाते हैं, उन्होंने जनाब स्टूडियो में बैठ के ना रिसीव किया उसको, यानी कि जी के आए, क्योंकि वो रात से ब्रीफ था कि कल जनाब अच्छा। जो ना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ये नाटक जो हमने रचाया है, जो इसके कहना है जी, और आपने दबा देना जी कि जनाब हुई है सर्जिकल स्ट्राइक। तो देखिए हमने कि किसी जगह पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, हमने पूरी बिल्कुल। तरह मीडिया को दिखा दिया, एलओसी पे लेके चले गए। बट उनके जो स्टूडियो थे वहां पर जो कि होनी थी स्ट्राइक, तो वहां पर हुई। तो ये मीडिया को पहले ब्रीफ करते हैं कि भाई हमने ये काम जो है ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है, तो आपके पास ये ब्रीफ है, ये नैरेटिव है, बस हमने आपको जस्ट एक टेक्स्ट करना है कि हो गया है, और आपने। सही। अभी एक खबर आई हुई है कि इंडियन जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्रा कुमार हैज रिवील्ड दैट द पुलवामा अटैक वाज नॉट डन बाय पाकिस्तान बट वाज प्लान्ड फ्रॉम विद इन इंडिया। अब इन्होंने तो खुद बता दिया है कि ये हिंदुस्तान के अंदर ही प्लान हुआ है, और अब बताया जा रहा है कि ये जैसी इन्होंने स्टेटमेंट दी है तो इनको इनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया गया है और दिल्ली कॉल कर लिया गया है। तो अब तो मेरे ख्याल में फौज के अंदर से आवाजें आने लगी हैं, भारतीय फौज के अंदर से। गलत बंदा रिमूव किया है इन्होंने, गलत बंदा रिमूव किया। रिमूव एक्चुअली जो है ना वो अजीत दोवाल को होना चाहिए था। अच्छा। रिमूव अगर इतना 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 बुरा घटिया आप शो प्लान करते हैं कि जनाब जाते पिटे जाता है वो। इतने इनसे तो अपना क्या कहते हैं, बॉलीवुड की फिल्में थोड़ी चल जाती हैं। इनसे तो ये सही। वाला प्लान भी नहीं हुआ। इतना कमजोर स्क्रिप्ट रहा इनको इस बार कि भाई आप देखें तो सही ना कि आप कहाँ पे करवा रहे हैं,
और दूसरी बात ये कि आप हमारी बाउंड्री के, हमारे एलओसी के इतना अंदर जो है ना एक चीज प्लान कर रहे हैं, और उसके बाद फौरी तौर पर 10 मिनट बाद कहते हैं जी कि पाकिस्तान से बंदा है। तो लोग सवाल तो करेंगे ना भाई कि पाकिस्तान से बंदा है तो क्या मतलब कि कोई सही। कोई सलमानी टोपी पहन के आया, कोई कोई गायब करके आया। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, चूंकि आप हिंदुस्तानी टीवी चैनल्स में बहुत ज़्यादा अपेयर भी होते रहे हैं, आपके जो है वो राब्ते भी रहते हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों से हिंदुस्तान के। आपको क्या लगता है कि ये जो वॉर हिस्ट्रिया हिंदुस्तानी सरकार हो गई या फिर हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो गई क्रिएट करती है अगेंस्ट पाकिस्तान, हिंदुस्तानी अवाम इसके साथ है या बस सिर्फ सुन लेती है? अब क्या करें, अब जब इस्टेब्लिशमेंट सुना रही है हिंदुस्तान की। इस बार पाकिस्तान ने सब ने मिल के नैरेटिव की वार सर इस कदर अच्छे तरीके से लड़ी है कि पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। ये जो जितनी भी पाकिस्तान से जो इंफॉर्मेशन पे पाबंदी वहां लगाई जा रही है, वो इसलिए लगाई जा रही है ताकि, क्योंकि अब जो है पहली मर्तबा इनकी अवाम जो है उन्होंने, इनके जो पहले इल्जाम लगाते थे पाकिस्तान के ऊपर तो वो बिलीव करते थे कि हाँ पाकिस्तान ने करवाया होगा, वहां पर ना जनरल ट्रेंड चलता था। इस दफा बिल्कुल। पाकिस्तान ने जो है ना वो माजी में यही टाइमली होता उनको था। बताया भाई ये खुद करवाया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब इंडिया की जनता जो है, इंडिया के जो लोग हैं, वो सवाल पाकिस्तान पे नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं अपनी हुकूमत पर। नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं, वो बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई कि ये बंदे आपने मरवाए हैं। अगर आपको पता था कि जनाब वहां पर जो है ना वो हालात खराब हैं या नहीं मामलात हैं, अगर आप जैसे आप कहते हैं कि जनाब वहां पे इन्फिल्ट्रेशन थी, तो आपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? वो कह रहे हैं कि भाई सही। आपके 1 किलोमीटर के रेडियस में जो है ना एक पुलिस, एक फौज का कैंप है। आप हमें बताएं, आपकी अपनी यानी कि एफआईआर के मुताबिक आधा घंटा वहां पर जो है ना वो फायरिंग होती रही है, और आधे घंटे बिल्कुल। में जनाब सब ने वहां पर जनाब हैंड फ्री लगाई हुई थी मेरी तरह, और जनाब लोग मस्त से गाने सुन रहे थे, और उनको कुछ नहीं, आवाज नहीं आ रही थी जनाब जी कि वहां पे क्या हो रहा है। तो ये कल सवाल जो है कल ना ये लोग कल मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये अपने ज़राए के हवाले से खबर दी कि हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने वजारत ख़ारजा में कुछ 100 से ज़ायद यूरोपियन ममालिक और अमरीकी सफारतकारों को बुलाया, उनको ब्रीफ किया पहलगाम अटैक के हवाले से। अब उन जब लोगों ने वापस अपने सफारत खाने गए तो जाहिर सी बात है हर सफारतकार अपने दारुल हुकूमत को जो है वो फिर रिपोर्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि जस्टिफाई नहीं कर सके हिंदुस्तानी कि ये जो है वो पहलगाम अटैक जो है वो पाकिस्तान उसके पीछे है, तो किसी तौर पर भी कोई सबूत नहीं पेश कर सके। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है सर। उसकी रीजन है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो काकूल में जो इनको इनको जो नॉकआउट किया ना सर, वो इन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान ने ऑफर कर दी इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कहा जी हम क्लीन हैंड में हैं, हम हमारे हाथ साफ हैं। आप जो है ना को आप इल्जाम लगाने की बजाय आप जो है ना हमसे आप इन्वेस्टिगेशन कर लें। यही ब्रीफ, सही। जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो तमाम जो सफारत खाने हैं, तमाम जो हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्हें तमाम जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब हैं, वो तमाम दुनिया में लोगों को यही बात बता रहे हैं कि देखें जी ठीक है हमला हो गया, इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने की बजाय हमारे साथ कॉपरेशन हम एक्सटेंड करते हैं, आप हमारी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करा लें। तो जब ये वाली बात दूसरी तरफ से काउंटर बयान सफीरों के पास ये है, उन्होंने वहां पे कल जो मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने कहा है, इसका जवाब नहीं दिया दे सकी हिंदुस्तानी सरकार। उन्होंने कहा जी कि आपको तो वो इन्वेस्टिगेशन की ऑफर कर रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल। एक्सेप्ट करें। ये वाली बात जाके फ्लैट हो जाते हैं, और पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन का कोई जवाब नहीं देंगे। तो इसलिए पाकिस्तान का जो इस दफा किरदार था, आप जैसे लोग जो 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 डिजिटल मीडिया में जो है चीजों को कंटेंट क्रिएट करते हैं, बहुत सारे लोगों ने अच्छे तरीके से जो है ना पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। सर आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, बिल्कुल, और जब भी तो हिंदुस्तान की मीडिया ने आपको ब्लैकआउट किया है। सर हमारी ज़ाहिर है पाकिस्तान है तो हम हैं, ड्यूटी भी है हमारी, जो हर तरह की ड्यूटी है। हमने अल्लाह ताला ने अगर हमें सलाहियत दी है सोचने की, बोलने की और लॉजिकल बात करने की, और फैक्ट तक रसाई हम अल्लाह ताला ने हमें दी है, और फैक्ट को प्रेजेंट करने का अगर हमें फन दिया है, जर्नलिस्ट बनाया, तो कम से कम ये हम सिर्फ जहाँ पे अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में थोड़ी हमने गुजरा ना सारा दिन कि ना एक दूसरे पे ब्लेम करें, बिल्कुल। एक दूसरे को पॉलिटिक्स करें। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं, आपको लगता क्या है हिंदुस्तान हमला करेगा? क्योंकि मैं एक चीज सोच रहा था, जो टीम नहीं भेज सकता वो फौज क्या भेजेगा? आप सही सोच रहे हैं, और मैं साथ दुआ भी करता हूँ। मैं हमेशा जो है ना वो साथ दुआ ज्यादा करता हूँ कि ना ऐसा मौका है, ऐसी नौबत सही। ना आए, ऐसी बेवकूफी की नौबत ना आए इंडिया की तरफ से, क्योंकि पहले जो रिएक्शन थे वो बड़े बचकाना रिएक्शन उन्होंने दिए हैं, अब बड़ा बिल्कुल नी जर्क रिएक्शन दिए हैं। तो कहीं, लेकिन ये वाला जो कि वॉर वाला मामला बड़ा सीरियस होता है, क्योंकि वहां जंग का ऐलान करना, जंग लगानी बड़ी आसान है, जंग खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। सही। तो जाहिर है उनको ये भी पता है कि अगर वो लगाएंगे तो खत्म फिर पाकिस्तान ने करनी है। और हिंदुस्तान मेरे ख्याल में अफोर्ड भी नहीं कर सकता जंग करना। बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर पाकिस्तान की जो तैयारी है, पाकिस्तान ने देखे ना अब कितनी,
पाकिस्तान ने इसको प्रेम्प्ट किया चीजों को, और उसके बाद पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी का मीटिंग बुला के एक कंक्रीट रिजोल्व वहां पे रख दिया, एक डिसीजन मेकिंग हमारी हो गई। अब हमें, अब अगर कुछ होता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी कोई हिम्मत जरूरत करता है, तो बेवकूफी मैं कहूंगा इसको, तो पाकिस्तान की तरफ से अब डिसीजन मेकिंग जो है वो हो चुकी। अब पाकिस्तान ने ना डिसीजन के लिए किसी ने बैठना नहीं है मिलकर जनाब को फैसला क्या करना है, डिसीजन इज ऑलरेडी डन। और अब जो है वो जो हमारा जो जितने भी जो रिजोल्व था वो बिल्कुल क्लियर है। हमारा जो जवान है वो तैयार खड़ा है, हमारी तमाम फॉर्मेशन जो है ना वो ऑन टो है, तो उनको भी पता है, सारा पैगाम उन तक पहुंच गया है। फिर अब आपको जब्बार भाई ये नहीं लग रहा कि मोदी सरकार अपनी आवाम को क्या मुंह दिखाएगी? जो वॉर हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है वो पिछले 5-6 दिनों में, अब वो क्या मुंह दिखाएगी? सर देखें, ये एक ना बिगर पिक्चर है। मैं आपको आपके लिए एक खबर यहाँ पे दे देता हूँ। जी जी बिल्कुल दें। ये इसलिए हो रहा है कि इस साल सितंबर में जो है वो आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं। अच्छा। हाँ, और मोदी साहब जो है उसके पोस्टर बॉय हैं, स्टार कास्ट है आरएसएस की। तो 100 साल जश्न जो है वो इस साल हिंदुस्तान में आरएसएस ने प्लान किया है, मनाना है। अब उसमें मोदी साहब ने स्पीच करनी है, और ये मोदी साहब जो है इस तरह की हरकतें करके टॉकिंग पॉइंट जो है ना वो इकट्ठे कर रहे हैं। तो जनाब हमने हमने जनाब पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, हमने जनाब पाकिस्तान को जनाब ये कर दिया, हमने पाकिस्तान को जनाब वो जनाब तनहा कर दिया। तो ये टॉकिंग सही। पॉइंट इकट्ठे करने के लिए ना इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और मेरा ख्याल है कि उनको उनको उनके टॉकिंग पॉइंट में जो है ना उनको भी पता है कि जंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस दफ़ा मैं ये भी देख रहा हूँ सिफारती तौर पर भी भारत को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। हालांकि अमरीकी नायब सदर खुद उस वक्त भारत में मौजूद थे, मोदी साहब जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद थे, बहुत कोशिशें की, मुख्तलिफ यूरोपीय दारुल-हुकूमतों में भी बड़े राब्ते हुए। पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक कोई भी जो है वो स्टेटमेंट नहीं आई है, ना ही किसी यूरोपियन कंट्री की जानिब से आई है, ना ही अमेरिकन गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल की जानिब से आई है। आप सर ये अब नाकामी की बात कर रहे हैं। आप जो बरखा दत्त जैसी जो जर्नलिस्ट हैं जो लिबरल कहलाती हैं, प्रो पाकिस्तान की, वो अपना प्रो पीस कहलाती हैं, आप उनको सुने और उनको पढ़ें। वो रो रही हैं जी, कि वो बता रही हैं जनाब कि अमेरिका ने हमारी बात नहीं सुनी, अमेरिका ने हमारी जो नैरेटिव को कबूल नहीं किया, ये हमारी फेलियर है। तो उनके जितने भी जो संजीदा लोग हैं, ये एक तो ये जोकर्स का क्लब है ना जो मीडिया में बैठ के सिर्फ इल्जाम लगाता है, जो संजीदा जर्नलिस्ट हैं, जो आप 3-4 नाम आपको मालूम है, वो बकायदा इस तरफ इशारा कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि आप जो है फॉरेन पॉलिसी आपकी फेल हुई है। और पाकिस्तान ने चूंकि बड़ा प्रोएक्टिवली काम किया है, और सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका सऊदी अरेबिया का किरदार बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जरा वो दोनों हमारे तो है ही हैं, ब्रदर हैं, लेकिन इंडिया के साथ भी उनके उनकी इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिलेशन है। तो उन्होंने डायरेक्टली वहां पर उनको भी ये पैगाम दिया, डी एस्केलेशन का पैगाम आया है अपना। इस वक्त सिर्फ जो है एक इसराइल जो है वो हिंदुस्तान के साथ है, और वो भी फॉर ऑल रॉन्ग रीजन अभी मेरे ख्याल में इस वजह से साथ है कि किसी तरह वो पाकिस्तान को ये प्रेशर डालना चाह रहा होगा कि पाकिस्तान उसको सिफारती तौर पे कबूल कर ले। सर वो 2008 में भी आया था इसराइल ना। इसराइल 2008 के तो बल्कि उसके ट्रूप्स आ गए थे ना यहाँ पे, जब मुंबई अटैक बिल्कुल। हुआ कि जनाब हम वो करेंगे। तो वो अभी आपने देख लिया, वो अभी भी खबरें खबरें इन्होंने चलवाई, कल आया हुआ कोई नहीं है कि जनाब वो वहां से जनाब 15-20 लोग आ गए, वो चले गए, वो चले गए। कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसराइल को पता है वो वैसे इस्लामदुआ तक, मजम्मतों तक, अपना फोन टेलीफोन तक, ट्वीटों तक तो साथ हो सकता है, बट उनको पता है कि पाकिस्तान जो है ना वो कोई लेबनान शाम नहीं है। अच्छा, अब एक और डेवलपमेंट आज ये भी हुई है कि मोदी सरकार ने भारतीय फौज की जो नॉर्दर्न कमांड के सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार, उनकी छुट्टी कर दी है, उनकी जगह दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल को दे दिया गया है ओहदा। वजह क्या है, आपको क्या लग रहा है? कुछ अब भारतीय फौज में भी उखाड़ पिछाड़ शुरू हो गई है फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद? सर मैंने आपको पहले ही कहा कि ये गलत डायरेक्शन में ना लोगों को गुस्सा, अब क्योंकि सवाल लोग अब सरकार पे कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जब से नरेंद्र मोदी आया है, पठानकोट हुआ है, उड़ी हुआ है, उसके बाद पुलवामा हुआ है, कभी आपने सुना है किसी बंदे को, किसी ने इनके NSA ने रिजाइन दिया हो, कभी किसी ने मोदी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की हो? कभी सुना है? नहीं सुना ना। उसकी वजह क्या थी कि वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान ने करवाया, पीपल बिलीव करते थे हो रहे थे। इस दफा लोग सवाल कर रहे हैं, तो अब वहां पे ये तो इनको तो मलबा डाल दिया ना इस बंदे पे, अपने नॉर्दर्न कमांड पे जनाब जी, इनको हटा दिया और कहा जनाब शायद कुछ गुस्सा शांत हो जाए लोगों का। लेकिन अब जो है इनका जो यूथ है, जो नौजवान है, वो कहते हैं ये 80 साल बुढ़ा आपने NSA बिठाया हुआ, नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर, बस करो यार, इसके कॉन्सेप्ट पुराने हो गए हैं, इसको वॉर की समझ होगी, इसकी नेशनल सिक्योरिटी के अब आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चली गई है, अब डाटा साइंस पे का दौर है, अब आगे जो है ना वो सारा कुछ जो है ना वो बहुत मॉडर्नाइज हो गया है।
इस बंदे को आपने 80 साल सिर्फ अपने दोस्ती की वजह से बिठाया हुआ है। अजीत डोभाल के सारे कॉन्सेप्ट वो कहते हैं पुराने हो गए। वो कहते हैं बिल्कुल एक हमला तो ये रोक नहीं सका, यहाँ पे सारे इतने ज्यादा हमले हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्रेशर उधर था, प्रेशर नरेंद्र मोदी पे, अजीत डोभाल पे है। इंडियन के जो जो सेन वॉइसेज हैं, पॉलिटिकल वॉइसेज हैं, ठीक है, उस स्वामी को आप देख लें, उसने भी ट्वीट किया होगा कि सही। इंडिया जो है उसको अब नए लीडर की जरूरत है, मोदी के अंडर जो है ना वो इंडिया की अब जो है ना वो डिफेंस मुमकिन ही नहीं। तो सवाल जब अपने पे उठते हैं तो फिर आगे किसी को बलि का बकरा तो उन्होंने बनाना ही है। तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में अब मोदी फॉल भी हम देखेंगे। सर नरेंद्र मोदी का ये आखिरी टेन्योर है। अच्छा, दावे के साथ आप कह रहे हैं। दैट्स इट सर, खत्म। ये आरएसएस का जश्न मनाना है उन्होंने, उसके बाद अच्छा, नो, देयर विल बी नो मोदी। खत्म, वाइप आउट हो चलें जाएगा सर बीजेपी की सरकार। बहुत हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया जब्बार चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन, जब्बार चौधरी साहब पाकिस्तान की वो मशहूर मारूफ सहाफ़ती शख्सियत हैं जो पिछले 8-10 सालों से मुसलसल जो है इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर जो है वो बतौर तज़कियाकार या बतौर पाकिस्तानी सहाफ़ी वो बैठा करते थे। लेकिन ये जब से फर्स्ट फ्लैग का ड्रामा हुआ है, जैसे कि वो ख़ुद कह रहे हैं ना कि इस दफ़ा पाकिस्तान की जितनी भी सहाफ़ती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या फिर डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उन्होंने इस दफ़ा भारत के इस पूरे फॉल्स फ्लैग ड्रामे को जिस तरीके से बेनकाब किया है और आलमी बरादरी के सामने अब जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, तो फिर भारत के पास एक ही चीज़ रह गई थी कि तमाम लोगों को जो है वो शटडाउन पे लेकर जाए, उन पर पाबंदियाँ लगा दे कि वो भारतीय टीवी चैनल्स पर बीइंग अ गेस्ट नहीं बैठ सकते हैं। उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं। और जैसे कि शुरू में हमने आपको ये भी बताया था कि हमारे बहुत से फेसबुक के पेजेस हो गए या इंस्टा के पेजेस हो गए, वो भी भारत में ब्लॉक किए गए हैं। तो ये है भारत का असल चेहरा। आज़ादी इज़हार राय की वो बात करते हैं, और जैसे कि जब्बार चौधरी साहब ने कहा कि ये आज़ादी है, अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना है तो भरपूर आज़ादी है, लेकिन अगर हकीकी बात करनी है, सच बताना है, तो फिर भारत में कोई आज़ादी नहीं है। जो भी आप सजेशन देना चाहें, कमेंट बॉक्स हाजिर है, इसमें लाजमी कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारा फेसबुक का पेज लाइक भी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।